So hello everyone, today we discussed about some of the big news of this week. So शुरू करते हैं बकचोद। अरे वायरस आ रहा है, अंडे लेके। You know our people are celebrating with corona. Yes, the corona. वीडियो देखो एक बार। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। अगर देश के लोग चूके तो अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। ये चेतावनी दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जारी की है। ये टीवी वाले भाई, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री इज डिस्कसिंग अबाउट दिस वीडियो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। कैमरा इस ओर कर दो तुम। दूसरी कंट्री में चल रहा है कि भैया थर्ड वेव आ रही है, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, बच के रहो। पर इन इंडिया लोग सोच रहे हैं कि बेटा जल्दी से घूम के आ जाओ, क्योंकि तीसरी वेव कभी भी आ सकती है। इस देश की जनता डर माता चौदह, गलत की सही। ये भीड़ दरअसल इशारा कर रही है कि अगर पाबंदियों का पालन नहीं किया गया तो मामले बढ़ सकते। यहाँ तक कि हमारे चीचा भी कह चुके हैं कि भैया सेफ रहो, घर में रहो, मास्क पहनो, घूमने कम निकलो। राक्षस हो गए राक्षस। बट लोगों की तो कोरोना के साथ पारी हो रही है, और कोरोना सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। पता नहीं जाने कहां से वेरिएंट आ रहे हैं। अभी कोई वेरिएंट आया था लमड़ा लौड़ा करके। ये लैम्डा वेरिएंट दरअसल अभी भारत पहुंचा तो नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक वेरिएंट है जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता है। WHO भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, और डर यही है कि ये सीमाओं को पार करते हुए भारत तक ना आए। और अब एक और वेरिएंट आया, कापा वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। गोरखपुर में कापा वेरिएंट के 2 केसेस मिले हैं। So instead of taking these things seriously, we are making meme of it. और कप्पा मतलब तो टीका उत्सव भी खत्म हो गया, टीका लगना भी कम हो गया। यार अब तो थम जाओ, घर पे रह लो भैया थोड़ी देर और। मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। मतलब फ्री वैक्सीन के बोर्ड, ये मोदी जी का ये बोर्ड वहां लगा है, वो बोर्ड वहां लगा है, बस बोर्ड ही लगे बेटा, वैक्सीन नहीं लगने वाली। So guys, petrol. After the latest revision, petrol now costs 101.91 in Delhi, while diesel is retailing at 89.7. In Mumbai, petrol is being sold for 107.2 per litre. तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। लोग सोच रहे हैं मोदी जी ने कैबिनेट बदल दी तो थर्ड वेव तो आने से रही, तो मजे ले लो फिर जिंदगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत। और अभी इस हफ्ते की न्यूज में हमें सुनने में मिला है कि बिजली गिर गई। हाँ, बिजली गिर गई और इससे काफी लोगों की मौत हो गई। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चले गई। मतलब इतनी समझ तो होनी चाहिए कि बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो भैंस की फोटो लेने कौन जाता है इसमें? Wall there. Has no such safety and safeguard built into it because it's an ancient construction. It goes back to the 12th century. और ऐसी एक न्यूज आई है कि धर्मशाला में बादल फट गया है, वहां पे बाढ़ आ गई। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के करीब मैक्लोडगंज के भागसू गांव की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बंदे घूमने गए थे मनाली, हरिद्वार और कहां और बेचारों की गाड़ियां बह गई। क्या कर सकते। बट वेट अ मिनट, मैं बात करना चाहूंगा निर्मला सीतारमण जी। प्यू रिसर्च के अनुसार 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। कैमरा इस ओर कर दो तुम। क्योंकि अभी जो सबसे खस्ता हालत चल रही है वो हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की चल रही है। हमको कुछ नहीं पता। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। गजब बेइज्जती है। देखने में आया कि मटरू साहब को मिनिस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जावेडकर जी जिन्होंने कहा था दिसंबर में इंडिया फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएगा, उनको भी ये बात सुन के मेरे ख्याल से हटा दिया गया। और हाँ, हमारे ट्विटर के लड़ाके को भी मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। सफेद कपड़ा। ओ। और अभी हाल में ये एक बड़ी जूतियापे वाली बात हुई है। भाई साहब बंदे गए थे दिल्ली में पानी का प्रोटेस्ट करने, और भाइयों बहनों, दिल्ली गवर्नमेंट ने उन बंदों को भगाने के लिए उन पे पानी की बौछार कर दी। मतलब सीरियसली यार, इतनी बड़ी बकचोदी। In the middle of a water crisis, water cannons, prashasti being sprayed there on protesters. Give us the details of what you are seeing. Now let's talk about our Godi media. और आज हम बात करेंगे रूबिका जी।
सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? मैंने इस डिबेट में लाला रामदेव क्या बोल दिया, मतलब और अज्ञानता और अहंकार का प्रवचन डॉक्टर हर्षवर्धन से सुनेंगे, जो कि बता रहे थे कि डार्क चॉकलेट से कोरोना को ठीक किया जा सकता है, जो कोरोनिल का लाला रामदेव के साथ स्वयं प्रचार कर रहे थे। वही लाला रामदेव सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा। इतनी नाराजगी। वैसे नाराजगी, मैं पहली बात पर रुकती हूँ रागिनी, आप बाबा रामदेव को लाला रामदेव कीजिए, लेकिन बाबा राहुल गांधी के बारे में भी तो बता दीजिए। आनी भी चाहिए भाई साहब, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं यार वहां से। एंड यस, अर्नब मुंबई में नहीं, दिल्ली में बैठा हुआ है। दिल्ली में बैठ के उसने योगी जी से बात की। जो जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा अभी निकला है और जो इसके बारे में डिटेल्स सामने आए हैं, और मैंने उसकी एक पुरानी बात देखी, अगर वो योगी जी को मैं दिखा दूं तो। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance check। हम घर में घुस के मारेंगे। लाला रामदेव की बात हुई है तो उनके भी कुछ फैक्ट्स निकालते हैं। ले लो। मतलब भाई साहब, देश में लाला जी की फुल ऑन दादागिरी चल रही है। उन्होंने कहा है कि एलोपैथी से ड्रग माफिया जुड़े हुए हैं। उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ। पहले बोले डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, आई एम द बेस्ट, स्टेज के ऊपर लेट का सही से पैर हिला रहे थे। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। फिर तो भैंस की आंख गवर्नमेंट को ही चैलेंज कर दिया कि किसी का बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकता है। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। एंड नाउ समथिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि गोदी मीडिया ये आपको दिखाने नहीं वाली और हम ये बिना दिखाए आपको रह नहीं सकते। ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी ने लंबे समय से चल रहे एक टैक्स विवाद में फ्रांस में 2 करोड़ यूरो से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है। मतलब समझने बूझने की बात है कि भाई साहब, इंडिया का तो सब कुछ बेच ही रहे हो, दूसरे देश में जो है वो भी साला बेच दो। एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। तो इतनी सारी बात कर ली, अब बात करते हैं अपनी चीचा की। यस, अपनी चीचा की। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कैबिनेट और मिनिस्ट्री में बदलाव हुए, तो चीचा ने एक बहुत तगड़ा मूव खेला है। A+B/²। इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अपने पास रखी। तो समझ लो कितनी प्रोग्रेस होने वाली है। तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। एंड बी रेडी फॉर द नाले के पानी वाला गैस एंड ऑल थिंग्स। एंड वन मोर, मीनाक्षी लेखी जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। मतलब चेकआउट तो करो, मतलब स्वास्थ्य देखो, स्वास्थ्य। और ये क्या लिखा है? संचा। और यस गाइस, जो हमारे पेट्रोल मिनिस्टर थे वो अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। तो पेट्रोल के बाद देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या महंगा होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर यूपी इलेक्शंस। आप अगर पीछे नजर डालें तो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते थे, विधानसभा हार गई। अखिलेश यादव ने 63 जीते थे, चुनाव हार गए। अब योगी 67 जीते हैं। अब इस पर बहुत इतराए है ना, क्योंकि ये जनता का चुनाव था नहीं, ये आपने जीत लिया। अच्छी बात है, पूरे देश और दुनिया से बधाई लेने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। जो अभी हाल ही में हुए हैं और जम के दंगे फसाद यहाँ भी हुए हैं। हम आपको बता दें कि कम से कम पुलिस के मुताबिक कुल 17 जिलों में गड़बड़ हुई है, जिनमें प्रयागराज, हमीरपुर, अलीगढ़, हाथरस, प्रतापगढ़, सोनभ समेत तमाम जिलों में हिंसा हुई है। भाई साहब, पर मीडिया ने कवरेज नहीं की। वहाँ चलती हुई गोलियों और हथगोलों के बीच पुलिस खुद अपनी जान बचाती दिखी। बंगाल होता तो जरूर होती, बट यहाँ पे नहीं होगी। देश संकट में है। एंड दिस इज रियली सीरियस। मतलब उस पुलिस वाले को देखो, वो क्या रहा है बंदा। बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। और लोगों ने यहाँ पे खड़े खड़े मीम बना दिए। नायक वाला सीन याद आ गया सब। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाए। और ये वाली न्यूज आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मीडिया इसको भी नहीं दिखाने वाली। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है
एक लिस्ट आई है जिसमें कुछ लीडर्स के नाम सामने आए हैं, और ये लिस्ट है कि मीडिया को उनकी कंट्रीज में फ्रीडम मिल रही है या नहीं मिल रही। संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी में 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी। मतलब यार, प्रेस का फ्रीडम तो बहुत ही जरूरी है, पर हमारे यहाँ पे तो मीडिया पहले से ही लौट रही है। सो बात करते हैं स्पोर्ट्स की। नो, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ, इट्स टोक्यो ओलंपिक। दीपिका ने शानदार प्रदर्शन के साथ एक दिन में देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते और खुद को ओलंपिक मेडल का प्रबल दावेदार साबित कर दिया। मतलब यार, एक बार 12, 13, 14, 15, 16 गोल्ड मेडल आ जाए ना तो कसम से मजा आ जाएगा मैच का। और अभी नए अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं अलग अलग स्टेट में। టోక్యో ఒలింపిక్స్ కు పాల్గొంటున్న తమిళ క్రీడాకారులకు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు। एल्ला विषम मंगलकिड़ी बोल रहे हैं जो हमें गोल्ड लेके आएगा उसको 3-4 करोड़ रुपए मिलेंगे, और मोदी जी भी मिले हैं इन खिलाड़ियों से। अब हम जीत जाएंगे। सो हरियाणा ऑलवेज डू वेल इन ओलंपिक्स, क्योंकि यहाँ से बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी निकलते हैं। सो ऐसे प्राउड कराते रहो यार। और यहीं से हमारे मंत्री जी ने भी हमें दमखम दिया था। मदद खुदा, उसमें कहावत कही गई है कि मदद मर्दा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ओके गाइस, फाइनली दिस वीक इटली विंस द यूरो कप, और हम सब ने मिलकर तालियां बजाई उसके लिए। अघोषी कुन्नम बराम मलयाली गला, मतलब फाड़ रखी थी यार, मजा आ गया। आधी से ज्यादा जनता तो ये चाहती थी कि भाई साहब कैसे भी हो, इतनी जीते ना जीते पर इंग्लैंड हार जाए। मतलब इंग्लैंड वालों ने जीत के पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इस देश की जनता डर मार गलत किस। और ये कोई जश्न है? ये कोई जश्न है? कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। और इस बार तो अपने देश ने भी वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत बड़ा योगदान दिया। जी हाँ, मेसी बीड़ी, मतलब ये बीड़ी इतनी वायरल हो रही है ना, और बंदे भाई सब धड़ल्ले से पी रहे हैं। ये देश इसी लायक है। एंड इन दिस ओलंपिक देयर आर कपल्स आल्सो। मिक्स्ड इवेंट में दीपिका अपने पति आंतनु दास के साथ उतरेंगी। वैसे कुछ बकचोद कपल भी हैं, जैसा कि हमने देखा था दिल्ली में एक। और अब ये वाला है मुंबई से। मतलब यहाँ पे राजीव भाई की बात याद आ जाए। मैं दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। मतलब इस आदमी को देखो, बंदा कह रहा है बीच में से चीर देगा। और अब देखो एकदम से मतलब जज्बात ही पलट गए। पहले सोचना मांगता था पहले भाई ने बोला था चीर के रख देगा, और अब बैठे बैठे रो गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पुलिस वालों का डंडा है भैया, पुलिस वालों का डंडा। ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, कान में डंडा दे। Now here is a second video, और इस वीडियो को देख के भाई साहब मुझे तो रवि शास्त्री की याद आ गई कसम। मतलब दोनों बंदे भाई हैं और दोनों ने पी रखी है जब। हम दोनों भाई दारू खूब पीते हैं। हमारी बीवी बहुत कहती है कि यार दारू मत पियो, और ये ऐसा वैसा है, और हम चाहते हैं कि दोनों भाई दारू हमारा छूट जाए, और दारू छूटती नहीं है साहब। एंजॉय करो ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता है। फिर गई पुलिस थाने और कह रहे हैं भैया हमें बंद कर लो और हमारी सुटाई करो जब। आप लोग हमारा साथ दें। और पुलिस वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, 4 झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे। दोनों बंदे शराबी हैं पर झूठ नहीं बोल रहे, अपना सच मान रहे हैं। ऐसी ही हमारी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, पर क्या कर सकते। खैर, लीव ऑल दिस चूतियापे की बातें एंड लेट्स फोकस ऑन सम शिट। ये वसूली वाली भोसड़ी के मोटा पहन के लोड़े। मतलब अभी उड़ते उड़ते खबर आई है कि भाई साहब कोरोना के बाद एक साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब चेकआउट तो करो। इस गैंग ने भोपाल के एक युवा कारोबारी को निशाना बनाते हुए उससे लगभग 1 करोड़ रुपए ठग लिए। इसी तरह 2 अन्य भारतीय व्यापारियों से 75 लाख रुपए की ठग। चल ये सब छोड़ दें, गाना लगाया। एंड यस गाइस, अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया कुछ ही दिनों पहले। मैं जहां देख सकता हूं
मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और यूपी में योगी जी ने एक बहुत बड़ा नया रूल पास किया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जारी यूपी जनसंख्या नीति 2021 और 30 तैयार। एंड यस, इन दोनों भाइयों के बाद हमारी बीबी बहुत कहती है कि यार दारू मत पियो और ये सारा वैसा है। रवि शास्त्री के बाद आया है देवदास। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके। यस, इसने अपनी जुबली पूरी करी और इसमें भी पीने के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। क्यों इतना ना समझ हो जाता है इंसान? चार झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे, दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा मोटा। मतलब यहाँ से भाई साहब पीने का फैशन बढ़ गया। और वैसे आज तो संडे है, तो दिन में दारू पीने का डे है। नो, वी आर नॉट सपोर्टिंग एल्कोहल हियर, इट्स जस्ट अ सॉन्ग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही अपना ख्याल रखते रहिए, बाहर मत घूमिए, मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, वैक्सीन लगवाइए क्योंकि वैक्सीन है तो सब कुछ है। सो इट्स टाइम टू साइनिंग ऑफ। लव यू 3000।